दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी एक अदृश्य सा, काल्पनिक सा वोट चोरी का इल्जाम को लेकर पूरे बिहार में यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने इस यात्रा का नाम दिया है वोट अधिकार यात्रा। और वो हर जगह ये कहते फिर रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, उन्होंने वोट चोरी किया है और वोट चोरी से वो प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी अनर्गल बयान देने के लिए माहिर हैं। वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। वो सोचते हैं कि इस देश में उनके पास वो पावर है कि वो कुछ भी बोल के चले जाएंगे और लोग उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे और कोई कानून, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई जज ऐसा भारत में पैदा नहीं लिया है जो राहुल गांधी के खिलाफ कुछ कह सके या कर सके। सुप्रीम कोर्ट में तो उनकी दादी ने ही इतना धमका दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं उनके 7 पुश्तों की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि राहुल गांधी के खिलाफ कुछ एक्शन ले लें या कार्रवाई ले लें। गुजरात के हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एक्शन लिया भी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि गांधी परिवार का ऐसा हवा है उनके माथा पे कि अगर वो किसी भी प्रकार का एक्शन ले लेंगे तो वो जानते हैं कि हमारी खाल उधेड़ ली जाएगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भैया साइड में ही रहते हैं कि किसी को भी आप आदेश दे दो। राष्ट्रपति हमारी मतलब आदिवासी महिला हैं, उनको आदेश दे देता है कि भैया आप जो है 3 महीने में कानून पास कर दीजिए। लेकिन मजाल है सुप्रीम कोर्ट की कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या उनके दामाद के ऊपर आंच आने दे दे। सुप्रीम कोर्ट के जज खुद फांसी पे झूल जाएंगे, लेकिन गांधी फैमिली पे, नकली गांधी फैमिली पे आंच नहीं आने देंगे। तो इसी बात को लेकर बिहार में 2 युवराज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा पे निकल रहे हैं और हर जगह वो नारा लगवाते हैं वोट चोर गद्दी छोर। उनको शायद नहीं पता है उनका नारा ऑलरेडी 2014 में ही पूरा हो चुका है, जब कांग्रेस को लोगों ने गद्दी से उतार फेंका था। राहुल गांधी को अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है। और यही चीज बिहार में भी 2005 से ही हो रखा है। शायद तेजस्वी यादव को पता नहीं है, बेचारे पढ़े लिखे नहीं है ना, तो नहीं पता रहता है। तो अब वोट अधिकार यात्रा को जो है ये लोग बृहत रूप दे रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। इसमें अलग अलग और भी नेताओं को बुलाया जा रहा है। अलग अलग जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अलग अलग नेता आ रहे हैं। स्टार्टिंग विथ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। बीच में देखिए तेजस्वी यादव के सबसे बड़े क्रिटिक्स जो ये कहा करते थे कि तेजस्वी यादव अगर लालू प्रसाद यादव के बेटे ना होते तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इनको चपरासी की भी नौकरी नहीं देता, इसको कोई नहीं पूछता। आज वो पप्पू यादव जो है वो अपने आप को राहुल गांधी से भी बड़ा पप्पू साबित करते हुए कहता है तेजस्वी यादव जननायक है। बताइए भला। खैर, तो इनकी यात्रा में पप्पू यादव भी शामिल हुए। उनके बाद राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। वो भी अपने मन से जो मन में आता है सो बोल रही है। भैया अब इंदिरा गांधी की पोती है तो जो मन में आएगा सो बोल सकती है, तो बोल रही है। लेकिन दोस्तों आज मुझे आश्चर्य तब हुआ जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन बिहार की धरती पर आए हैं और उन्होंने ट्वीट किया कि लैंड ऑफ आई केम टू बिहार, लैंड ऑफ लालू यादव। तो MK स्टालिन जी, जस्ट फॉर वन क्लैरिफिकेशन, बिहार न तो लालू प्रसाद यादव की धरती है न उसके पिता की धरती है।
बिहार जो है बुद्ध की धरती है, बिहार जो है चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, बिहार जो है अशोक की धरती है, बिहार जो है आर्यभट्ट की धरती है, बिहार जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, जगजीवन राम की धरती है। लालू प्रसाद यादव तो बहुत दूर की है। शायद आपको स्टालिन जी ये गलतफहमी है कि आज आप बोलेंगे बिहार लैंड ऑफ लालू प्रसाद यादव ताकि कल को ये कह सके कि तमिलनाडु भी आपके पिता का है, लेकिन तमिलनाडु भी आपके बाप का नहीं है। अगर ये अपने मन में गलतफहमी पाल रखे हैं कि अगर हम बोलेंगे बिहार इज द लैंड ऑफ लालू प्रसाद यादव तो कल को कोई कहेगा कि तमिलनाडु लैंड ऑफ जो आपके पिताजी हैं, नाम भी भूल चुके हैं उनका, लेकिन ना तो बिहार लालू प्रसाद यादव का है ना उनके बाप का है। सेम, ना तमिलनाडु ना तो आपका है ना ही आपके पिताजी का है। बिहार और तमिलनाडु दोनों बिहार और तमिलनाडु की जनता का, रिस्पेक्टिव जनता का है। दूसरी बात, कहां गया वो मनीष कश्यप जो मंगल पांडे के पीछे इतना पड़ा है कि मतलब कि उसने कसम खा रखी है कि मंगल पांडे के साम्राज्य को उखाड़ फेंकेगा। ठीक है, मंगल पांडे से तुमको दुश्मनी, उखाड़ फेंको उसको, लेकिन ये स्टालिन ने तुम्हारे ऊपर केस किया है और आज स्टालिन बिहार में था। तुमको तो 5,000 समर्थकों के साथ स्टालिन गो बैक के नारे लगाने थे। तुम कहां हो? तुमको 6 महीना कौन कौन सा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये एक्ट, वो एक्ट लगा के देश राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करके तुमको 6 महीना जेल में रखा। वो तुमको उतना दर्दनाक नहीं लगा। जो स्टालिन हिंदी भाषियों को तमिलनाडु में या फिर बिहारियों को तमिलनाडु में या फिर सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, वायरस ये बोलने वाला, वो राहुल गांधी के साथ आज मंच पर क्या कर रहा था बिहार में। इसका मतलब जो स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने बोला था उसमें राहुल गांधी की सहमति है। इसका मतलब जो उदयनिधि ने बोला उसमें तेजस्वी यादव की सहमति है। तेजस्वी यादव की सहमति हो सकती है क्योंकि तेजस्वी यादव के बाप ने बोला था कि ये महाकुंभ क्या है, फालतू का चीज है। तो जिस तेजस्वी यादव के बाप को महाकुंभ फालतू लगता है, जो तेजस्वी यादव सावन के महीने में या नवरात्रि के महीने में हेलीकॉप्टर पे मछली खाता है उड़ते हुए, उसके लिए तो सनातन डेंगू मलेरिया हो सकता है, इसमें कोई तो ये बिहार के लोगों को ये समझने का चीज है कि आप मतलब अगर आपको लगता है, बिहार के लोग अगर आपको लगता है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलके बिहार में नौकरियों की भरमार कर देंगे तो आई एम द लास्ट पर्सन ओके टू वोट फॉर देम। अगर दुनिया में सिर्फ यही 2 लोग बचेंगे तो भी मैं इनको वोट नहीं करने वाला हूं बिहार में एटलीस्ट, क्योंकि इनके डीएनए में ही विकास नाम की चीज नहीं है, इनके डीएनए में नहीं है। बिहार में राहुल गांधी घूम रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, वो जो आज बिहार में कह रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, राहुल गांधी से कोई पूछिए कि तेलंगाना के सीएम ने क्यों कहा कि तेलंगाना का खजाना खाली है। हिमाचल प्रदेश का सीएम ने क्यों कहा कि हिमाचल प्रदेश का खजाना खाली है, दे आर नॉट कैपेबल टू पे द सैलरी ऑफ द स्टाफ की सैलरी नहीं दे सकता है। कर्नाटका का सेम सिचुएशन। 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तीनों राज्य बैंकरप्ट हो चुके हैं, जबकि इनके पास शिमला जैसा शहर है जहां पर टूरिस्ट आते हैं, बेंगलोर जैसा आईटी हब है कर्नाटका में, और हैदराबाद तेलंगाना में। इतने बड़े बड़े सिटी सेंटर होने के बावजूद ये तीनों स्टेट आज बैंकरप्ट हो चुके हैं। कैसे, क्या कारण है? तो यही चीज पूछना है। पत्रकार पता नहीं किस चीज का पत्रकारिता करके आए हैं, लेकिन राहुल गांधी से वाजिब सवाल कोई पूछता नहीं है, और अगर कोई पूछता भी तो राहुल गांधी उत्तर देने के लिए तो है नहीं। भैया वो सूर्य के खानदान के हैं, उनका तो काम यही है कि दूसरे के ऊपर आरोप चिपका देना, बस। बाकी वो किसी सवाल का जवाब देना वो ये सब काम नहीं है।
अच्छा, राहुल गांधी अब जो है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार ली है। अब तक तो कह रहे थे कि वोट चोरी महाराष्ट्र के चुनाव में था या 2024 के चुनाव में था। अब कह रहे हैं कि नहीं, 2014 में भी था, 2019 में भी था, इवन मच बिफोर 2002 में भी था, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। मतलब कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब से बने हैं तब से वोट चोरी ही कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों। मैं पहले ही कह चुका हूं कि राहुल गांधी तुम्हारे बस की नहीं है। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम जिस लेवल पे हो और नरेंद्र मोदी जिस लेवल पे हैं, तुम नरेंद्र मोदी को ट्रैप कर लोगे, मैं तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं मानता हूं, ना समझ के मामले में, ना किसी और के मामले में। ठीक है, तो अब बाकी तुम सोच रहे हो कि हम ये बोल देंगे, वो बोल देंगे तो हमारा नाम होगा या हमको फुटेज मिलेगा, तो इसके लिए तुम कर सकते हो। लेकिन अगर जब तुम सबसे पावरफुल थे 2002 से 2004 से 14 तक, और नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के सीएम थे, तब तो तुम इनका कुछ उखाड़ नहीं पाए। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह भारत के टॉप 2 लीडर्स हैं। तुम सोच रहे हो कि तुम उखाड़ लोगे उनका कुछ, तो भाई नहीं हो पाएगा तुमसे। कहीं अपने डायरी, अगर घर में डायरी हो तो कहीं पे लास्ट पेज पर लिख लो कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट है देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।